हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माय यूट्यूब चैनल एम की नॉलेज प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पर आप लोग का वेलकम है, स्वागत है। मैं मिथिलेश चौधरी। आज मैं फिर आप लोग के बीच नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें आज हम लोग देखेंगे सेशन 18। हम लोग सेशन 18 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसक्यूएल क्वेरी एंड डाटाबेस। डाटाबेस से रिलेटेड जो है एसक्यूएल क्वेरी, इससे रिलेटेड आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, देखेंगे डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्या होता है, इससे रिलेटेड जो है क्वेरी क्या होती है, कैसे क्वेरी जो है एसक्यूएल में क्रिएट किया जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, डिलीशन किया जाता है, कैसे जो अप टू डेट किया जाता है, इससे रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। गाइज, यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाइए पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मैंने बताया है। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड, कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड, इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन से लेकर के कॉन्सेप्ट, उसका डीपली कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन मैंने किया है। तो प्लीज़ जाइए प्रीवियस वीडियो देखिए। मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे, या आप मेरे यूट्यूब चैनल को सर्च करेंगे एम की नॉलेज प्रैक्टिस, उससे भी आप वहां से विजिट कर सकते हैं डायरेक्ट चैनल से। गाइस, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मैं किस टाइप से वीडियो और बनाऊं, किस टॉपिक पे बनाऊं, जिससे कि आपका हेल्प हो पाए। यदि गाइस आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, कोई भी कोर्स कर रहे हैं, उस व्यू से वीडियो आप लोग की हेल्पफुल रहेगा। और यदि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस व्यू से आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए गाइज, नो वेस्ट टाइम, हम लोग लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें एसक्यूएल क्वेरी लैंग्वेज डाटाबेस, इस हम सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। गाइस, इसमें एसक्यूएल हम लोग पहले देख लेते हैं एसक्यूएल क्या होता है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल का फुल फॉर्म हुआ। एसक्यूएल इज short form of the structure query language, and it is pronounced as SQL or sometimes as CQL। That means हुआ कि SQL जो है उसका शॉर्ट, SQL जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का शॉर्ट नाम SQL है, और यह यानी प्रोनाउंसिएड होता है किससे, SQL से। यानी SQL में एक S होता है, प्रोनाउंस के रूप में Q होता है, L होता है, और ये कभी कभी जो है क्या कहलाता है, हम लोग इसको क्वेल के रूप में भी देखते हैं, जानते हैं। गाइस, मैं इस वीडियो में जो है मोर एक्सप्लेनेशन जो है एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा, कमांड के बारे में बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहता है कि दिस डाटाबेस लैंग्वेज इज मेनली डिजाइन फॉर मेंटेनिंग द डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दैट मीन्स हुआ डाटा लैंग्वेज जो होता है वो मेनली डिजाइन होता है किसके लिए, डाटा को मैनेज करने के लिए। जो रिलेशन डाटा हमारा होता है आरडीबीएमएस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसका काम होता है कि किस टाइप की डाटा, जो कैसे हम उनको क्या करें, हैंडल कर पाएँ, मेंटेनिंग कर पाएँ, उसका डाटा को जो है क्या कर पाएँ, ट्रांसफ़र किस फॉर्म कैसे करें, हैंडल कैसे करें, उसको डिज़ाइन कैसे करें। ये हमारा डाटाबेस लैंग्वेज का काम होता है, यानी एसक्यूएल का काम होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्योंकि एसक्यूएल जो होता है वो कमांड पे काम करता है, क्वेरी पे काम करता है, वर्क करता है एसक्यूएल। नेक्स्ट है, इट इज स्पेशल टूल्स यूज बाय डाटा प्रोफेशनल्स फॉर हैंडलिंग स्ट्रक्चर्ड डाटा दैट विच डाटा इज विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। डाटा जो होता है हमेशा स्टोर होता है किस फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में। इट इज आल्सो डिजाइन फॉर स्ट्रीम प्रोसेसिंग इन आर डी एम एस, ठीक है। इस तरह से ये क्या होता है, यह जो होता है डिजाइन होता है किसके रूप में भी, ये स्ट्रीम प्रोसेसिंग आरडीबीएमएस में, ठीक है। बिग enterprises like Facebook, Instagram, and LinkedIn use SQL for storing the data in the backend। That means हुआ बिग जो है सबसे बड़ा जो है इंटरप्राइजेज जो डाटाबेस है हमारा,
जो डाटाबेस पे काम करती है वो है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन, इस सारा डाटाबेस पे काम करती है। और जो डाटा को जो है स्टोरिंग करने के लिए हम लोग इसमें एसक्यूएल का भी यूज़ किया जाता है। बैकएंड में जो है फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो बड़े बड़े वेबसाइट हैं, एप्लीकेशन हैं, जो क्या है वो बैकएंड, उसका डाटा जो तो बैकएंड में स्टोर होता है, जिसमें एसक्यूएल का भी यूज़ करके डाटा को बैकएंड में डाटा को स्टोर किया जाता है उसका। इससे क्या होता है, हमारा डाटा सेफ होता है, हैक होने से हैक होने का चांस नहीं रहता है, सेफ रहता है। इसके बाद इट अलाउज एसक्यूएल users to create, drop and manipulate the database and its tables। that means हुआ यह एलो होता है एसक्यूएल यूजर्स एसक्यूएल यूजर्स के लिए, और क्रिएट कर सकता है, ड्रॉप कर सकता है। क्रिएट मतलब क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद ड्रॉप कर सकता है, ड्रॉप मतलब डेट मीन्स हो गया रिमूव करना। इसके बाद मैनिपुलेट, कुछ मैनिपुलेट लॉजिक टाइप से हम लोग इसमें कमांड को यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस में, और इसका जो टेबल के रूप में हम इसे यूज करते हैं। इसके बाद इट आल्सो अलो एसक्यूएल यूजर्स टू सेट द परमिशंस और कंस्ट्रेंट्स ऑन द टेबल, रो, व्यूज एंड स्टोर प्रोसीड्यूर्स। दैट मीन्स हुआ कि यह जो एलो होता है एसक्यूएल यूजर्स के लिए, और सेट ऑफ परमिशंस होता है, कंटेंट्स होता है किसके रूप में, टेबल कॉलम्स के रूप में, व्यू, और ये जो प्रोसीड्यूर के रूप में स्टोर होता है। थोड़ा सा हम लोग डाटाबेस के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं। डाटाबेस क्या होता है कि अ डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा। दैट मीन्स हुआ कि डाटा जो होता है, डाटाबेस जो होता है वो डाटा का क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है। एक सिस्टमेटिक जो होता है डाटा का कलेक्शन होता है डाटाबेस में, जो शेप होता है डाटाबेस में हमारा डाटा। क्योंकि क्वेरी क्योंकि ये जो है क्वेरी लैंग्वेज पे डाटाबेस क्या होता है वो काम करता है। डाटाबेस जो होता है मैनेज, उसका जो है डिजाइन जो होता है वो एसक्यूएल के फॉर्म का यूज करके किया जाता है, सो डैट इट कैन बी इजिली एक्सेस एंड मैनेज। और ये आसानी से एक्सेस हो सकता है और मैनेज हो सकता है डाटाबेस। You can organize data into tables, row, columns, and index it to make it easier to find relevant information। That means हुआ आप जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डाटा को किसके रूप में, तो टेबल्स के रूप में, टेबल्स के फॉर्म में, रो, कॉलम्स, इंडेक्स के फॉर्म में, और आप में इसे आसानी से बना सकते हैं, आसान बना सकते हैं किसके लिए, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को खोजने के लिए। जिस प्रकार का आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, डाटा चाहिए, उस रिलेटेड उसे आप क्या कर सकते हैं, रो कॉलम के रूप में उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आसानी से, क्या करने के लिए, उन्हें ढूंढ के निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डाटाबेस के डाटा को जो आप टेबल, रो, कॉलम के रूप में, इंडेक्स फॉर्म में उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, उन्हें जो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसके बाद हिस्ट्री ऑफ एसक्यूएल, a relational model of data for language large storage data banks, was a paper which was published by the great computer scientist E.F. Foded in 1970। That means हुआ, तो हिस्ट्री हम लोग देख लेते हैं एसक्यूएल का। एसक्यूएल का जो होता है ये रिलेशनल मॉडल ऑफ डाटा, डाटा का रिलेशनल मॉडल जो होता है वो लार्ज स्टोर होता है डाटा बैंक की के रूप में शेयर होता है डाटा। वाज पेपर विच, जो पब्लिश्ड हुआ किसके द्वारा, ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट जो था E.F. कोडेड 1970 में डाटाबेस इन्होंने डेवलप किया था। किसने, कंप्यूटर साइंटिस्ट जो था E.F. कोडेड, E.F. कोड, CODD, यानी कि E.F. कोड जो थे इन्होंने क्या किए थे 1970 में, डाटाबेस को इन्होंने क्या, एसक्यूएल को जो इन्होंने डेवलप किए थे। किसने किए थे, किसने डेवलप किए थे, तो हमारा ये जो है किसने किए थे, E.F. कोडेड ने, E.F. कोडेड ने कब किए थे, 1970 में। इसको डेवलप किए थे एसक्यूएल को, E.F. कोडेड ने एसक्यूएल को 1970 में डेवलप किए थे। आप इसको याद रखेंगे। दिस एसक्यूएल वाज टोटली बेस्ड ऑन RDBMS। और ये एसक्यूएल जो होता है टोटली जो है बेस्ड होता था किस पे, RDBMS के बेस पे हुआ करता था एसक्यूएल। RDBMS जो होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बेस पे ये जो है टोटली एसक्यूएल काम करता था। एसक्यूएल काम करता था डाटा RDBMS के बेस पर।
रिलेशनल रिलेशनल सॉफ्टवेयर INC विच इज नाउ विच इज नोन एज ओरेकल कॉरपोरेशन। दैट मीन्स हुआ रिलेशन सॉफ्टवेयर जो होता है, जो ओरेकल कॉरपोरेशन इसे हैंडल करता है। इंट्रोड्यूस द ओरेकल V2 वर्जन 2 इन जून 1970। और 1970 में क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ओरेकल कॉरपोरेशन के द्वारा। विच इज द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज। फर्स्ट एसक्यूएल लैंग्वेज का जो है इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट जो हुआ था, कब हुआ था, ये 1917 हुआ था। दिस ओरेकल वर्जन 2 ऑपरेट्स ऑन वैक्स कंप्यूटर्स। वैक्स कंप्यूटर के द्वारा जो है इसे ऑपरेट किया गया था, ओरेकल वर्जन 2 के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ एसक्यूएल, यानी एसक्यूएल का प्रोसेस हम लोग देखेंगे। when we are executing the command of SQL on any relational database management system। that means हुआ जब हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कमांड एसक्यूएल के कमांड को किसी भी रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट के थ्रू से, ठीक है। दैट मीन्स हुआ कि हम लोग जो है एसक्यूएल कमांड को क्या करते हैं, यानी RDBMS के रूप में जो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कंटेन्स द फॉलोइंग फोर कंपोनेंट्स इन इट्स प्रोसेस। हम लोग जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो है एसक्यूएल वो कंटेन करता है फोर जो है फोर कंपोनेंट्स जो होता है। ये इसका इस प्रोसेस का यूज करके क्या किया जाता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को कंटेन किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। इसके लिए कंपोनेंट है क्वेरी डिस्पैचर क्लास क्वेरी इंजन, एसक्यूएल क्वेरी इंजन एक्सेट्रा। द आर्किटेक्चर ऑफ एसक्यूएल इज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। नीचे का डायग्राम दिखाया गया, एसक्यूएल का आर्किटेक्चर डिजाइन किया गया। एसक्यूएल क्वेरी होता है, एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, इसके बाद जो है DBMS इंजन होता है, और जो एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर जो होता है ये प्रोसेस प्लस ऑप्टिमाइज करता है। इसके बाद DBMS इंजन जो है ये फाइल मैनेज करता है और ट्रांजेक्शन मैनेज करता है, अन्य फाइल मैनेजर और ट्रांजेक्शन मैनेजर्स, ये DBMS इंजन इसको हैंडल करता है। ये क्या होता है हमारा एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल लैंग्वेज प्रोसेसर्स, DBMS इंजन, ये सारा फिजिकल जो है डाटाबेस होता है। इस तरह से गाइज जो है इसको हम लोग ने देखा। गाइज थोड़ा मैं फास्ट करता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को इन्फॉर्मेशन जो है बता पाऊँ, डाटा को डिलीवर कर पाऊँ, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिपरेशन करेंगे तो मैं भी आपका जो है प्रिपरेशन सही हो पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, सम एसक्यूएल कमांड्स। यानी एसक्यूएल कमांड का कुछ जो एसक्यूएल कमांड दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। द एसक्यूएल कमांड्स हेल्प इन क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग द डाटाबेस। द मोस्ट कॉमन एसक्यूएल कमांड्स विच आर हाईली यूज्ड आर मेंशन बिलो। दैट मीन्स हुआ नीचे का जो दिया गया है हमारा कमांड जो दिया गया एसक्यूएल कमांड, ये होता है डाटाबेस को मैनेज करने में, क्रिएट करने में हेल्पफुल होता है। इसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है क्रिएट कमांड, सेकेंड है अप टू डेट कमांड, थर्ड है डिलीट कमांड, फोर्थ है सेलेक्ट कमांड, ड्रॉप कमांड, और सिक्स्थ है इंसर्ट कमांड। ये सारे कमांड हमारे हैं, क्रिएट, अप टू डेट, डिलीट, सेलेक्ट, ड्रॉप और इंसर्ट, ये सारे हमारे एसक्यूएल कमांड है, क्योंकि एसक्यूएल जो है कमांड के रूप में काम करती है। फर्स्ट देखते हैं हम लोग क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड क्या होता है तो डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग। दिस कमांड हेल्प्स इन क्रिएटिंग द न्यू डाटाबेस, न्यू टेबल व्यू एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस। दैट मीन्स हुआ कि जो क्रिएट कमांड जो हमें हेल्प करता है क्या करने में, न्यू डाटाबेस को क्रिएट करने में, न्यू टेबल को क्रिएट करने में, और टेबल व्यू को क्रिएट करने में, या डाटाबेस के अदर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, जो ये हमारा हेल्पफुल है, हमें हेल्प करता है डाटाबेस को क्रिएट करने में। ठीक है, इस कमांड के क्रिएट कमांड के थ्रू से डाटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं, टेबल के रूप में, व्यू के रूप में, रो के रूप में। ठीक है,
इसको नेक्स्ट कमांड हमारा है अप टू डेट कमांड। अप टू डेट कमांड ये एसक्यूएल कमांड का सेकंड पार्ट है। अप टू डेट कमांड क्या होता है? दिस कमांड हेल्प्स इन अप टू डेटिंग और चेंजिंग द स्टोरेज डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस में जो स्टोरेज हमारा डाटाबेस है, डाटाबेस में डाटा जो हमारा स्टोर है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अप टू डेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि कुछ और ऐड करना है या मिस हो गया है डाटाबेस, तो उसको हम लोग अप टू डेट कर सकते हैं। उसको एरर को करेक्शन कर सकते हैं या कुछ न्यू उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डाटा को ऐड कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। स्टोरेज डाटा में जो हमारा डाटाबेस में डाटा स्टोर है उसमें हम लोग करेक्शन कर सकते हैं, अप टू डेट कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। सारा हमारा आता है अप टू डेट कमांड के क्वेरी के अंदर आता है। नेक्स्ट है डिलीट कमांड। दिस कमांड हेल्प्स इन रिमूविंग और रेजिंग द सेव्ड रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस टेबल्स। डाटाबेस टेबल में से जो है रिकॉर्ड डाटा जो हमारा होता है, रिकॉर्ड सेव जो डाटा हमारा होता है, उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं। किसका उपयोग करके? डिलीट कमांड का उपयोग करके। इट इज इरेजर सिंगल्स और मल्टीपल टपल्स फ्रॉम द टेबल्स ऑफ द डाटाबेस। डाटाबेस के जो है टेबल्स से हम लोग क्या कर सकते हैं? मल्टीपल टपल्स या सिंगल या मल्टीपल टपल्स जो होता है उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट कमांड क्या होता है कि दिस कमांड हेल्प्स इन एक्सेसिंग द सिंगल और मल्टीपल रोज फ्रॉम वन और मल्टीपल टेबल्स ऑफ द डाटाबेस। दैट मीन्स हुआ कि सेलेक्ट कमांड के थ्रू से हम लोग, सेलेक्ट कमांड हमें हेल्प करता है एक्सेस करने में, किसको? सिंगल या मल्टीपल रोज को। ठीक है, कहाँ से? तो सिंगल या मल्टीपल टेबल से, डाटाबेस के सिंगल या मल्टीपल टेबल से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल या सिंगल रो वाले टेबल्स जो है, रो वाले टेबल्स जो होते हैं, उस डाटा जो हमारा स्टोर होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करके उसको क्या कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद वी कैन आल्सो यूज दिस कमांड विद द वेयर क्लोजेस। दैट मीन्स हुआ कि जब हम लोग सेलेक्ट कमांड यूज करने जाएंगे, वहां पर हम लोग किस कमांड को यूज करेंगे? वेयर क्लोज जो है, वेयर का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉप कमांड। दिस कमांड हेल्प्स इन डिलीटिंग द इंटायर टेबल व्यू एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डाटाबेस। दैट मीन्स हुआ ड्रॉप। ड्रॉप क्या होता है? ये हमें हेल्प करता है क्या करने में? डिलीट करने में, डिलीटिंग करने में। ठीक है, टेबल से, टेबल व्यू से, ये या डाटाबेस के अदर ऑब्जेक्ट से, टेबल से, व्यू से हम लोग डाटा को क्या कर सकते हैं? डिलीट कर सकते हैं। ये हमें डिलीट करने में ड्रॉप कमांड ड्रॉप कमांड हमें हमें हेल्प करता है क्या करें? टेबल से डाटा को डिलीट करने में हेल्पफुल होता है ड्रॉप कमांड, डाटा को डिलीट करने में। इसका नेक्स्ट इंसर्ट कमांड। दिस कमांड हेल्प्स इन इंसर्टिंग द डाटा और रिकॉर्ड्स इनटू डाटाबेस टेबल। दैट मीन्स हुआ कि इंसर्ट कमांड जो होता है वो हमें हेल्प करता है डाटा को इंसर्ट करने में। ठीक है, रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड के बाद डाटा को डाटा टेबल्स में हम लोग क्या कर इंसर्ट कर सकते हैं। किसका यूज करके? इंसर्ट कमांड का यूज करके जो रिकॉर्ड डाटा है उसमें हम लोग डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन easily insert the records in single as well as multiple rows of the tables। that means हुआ हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड में जो है डाटा को, न्यू डाटा को हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं मल्टीपल रूप में या सिंगल रो वाले टेबल्स में, टेबल के रो वाले मल्टीपल या सिंगल वाले रो में हम लोग क्या कर सकते हैं? टेबल के रो में जो है सिंगल और मल्टीपल जो टेबल्स हैं उसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। किसका यूज करके? इंसर्ट कमांड का यूज करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा गाइस मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाता है, इस कारण से मैं चाहता हूँ डाटा जो है, इंफॉर्मेशन जो है आप लोग को मैं ज़्यादा ज़्यादा प्रोवाइड कर पाऊँ। नेक्स्ट है एसक्यूएल ऑपरेटर्स। एवरी database administrator and user uses SQL queries for manipulating and accessing the data of database tables and views। that means हुआ प्रत्येक database जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर एंड जो होता है क्या होता है? यूजर जो होता है यूज करता है SQL queries को किसके लिए? मैनिपुलेटिंग करने के लिए, डाटा का, डाटाबेस को मैनिपुलेटिंग करने के लिए टेबल से, व्यू से।
उसे एक्सेस करने के लिए, ठीक है। द एसक्यूएल रिवर्स्ड वर्ड एंड करेक्टर्स आर कॉल्ड ऑपरेटर्स। दैट मीन्स हुआ कि एसक्यूएल जो है वो रिवर्स होता है, रिवर्स वर्ड होता है और रिवर्स वर्ड और करेक्टर्स होता है, ठीक है, जो कहलाता है ऑपरेटर्स, विच आर यूज विथ अ वेयर क्लॉजेस इन एसक्यूएल क्वेरी। दैट मीन्स हुआ जब हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो हम लोग वेयर क्लोज का यूज करेंगे, यानी एसक्यूएल क्वेरी में वेयर क्लोज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद इन एसक्यूएल क्वेरी, एसक्यूएल में एन ऑपरेटर कैन आइदर बी यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर। दैट मीन्स हुआ एसक्यूएल में जो ऑपरेटर जो होता है वो या तो यूनरी होगा या तो बाइनरी ऑपरेटर होगा, ठीक है। ऑपरेटर एसक्यूएल ऑपरेशन फॉर एग्जांपल है, यानी कि एसक्यूएल का जो है एसक्यूएल ऑपरेशन कराने के लिए जो ऑपरेटर जो होता है हमारा, वो एग्जांपल है यहाँ पर अप टू डेट एम्प्लॉय। मैं एम्प्लॉय को हम लोग डाटाबेस में क्या करना चाह रहे हैं, अप टू डेट करना चाह रहे हैं, तो अप टू डेट लिखेंगे, एम्प्लॉय लिखेंगे, इसके बाद सेट, इसके बाद सैलरी देंगे, एस सेट लिखेंगे, सैलरी सैलरी देंगे इक्वल टू जितना मुझे यहाँ सैलरी, यहाँ पर हमें क्या करना हो, अप टू डेट करना हो तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेटर है, यहाँ यूज करेंगे, वेयर का यूज करेंगे और एम्प्लॉय आईडी यहाँ रख देंगे, यूनिक एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू जो भी होगा वो यहाँ फिल करेंगे। ये एग्जांपल है ऑपरेटर का, किस तरह ऑपरेटर को हम लोग एसक्यूएल ऑपरेटर को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द यूनरी ऑपरेटर यूजेज ओनली वन ऑपरेंड फॉर परफॉर्मिंग द यूनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स यूनरी ऑपरेटर जो होता है उपयोगी उपयोग करता है किसको, वन ऑपरेटर को यूनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। वेयर एज द बाइनरी ऑपरेटर्स यूजेज टू ऑपरेंड फॉर परफॉर्मिंग द बाइनरी ऑपरेशन। दैट मीन्स हुआ बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए जो होता है, क्या होता है, दो ऑपरेंड का यूज किया जाता है, बाइनरी ऑपरेटर के दो ऑपरेंड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कहने का मतलब हुआ कि हम लोग जब भी ऑपरेटर का यूज करेंगे एसक्यूएल में, तो उसमें ऑपरेंड जो होता है वो यूज करेंगे और उसका जो है कुछ कमांड जो है वेयर, ये सारा क्लोज को हम लोग यूज करके उसको कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि एसक्यूएल ऑपरेटर सिंबल्स, एसक्यूएल ऑपरेटर सिंबल जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। एसक्यूएल ऑपरेटर सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स, स्टार स्टार है, दैट मीन्स वो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ये एक्सप्लानेट एक्सपोनेंटेशन ऑपरेटर है ये, प्लस माइनस ये, और आइडेंटिटी ऑपरेटर एंड नेगेशन ऑपरेटर होता है। स्टार ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर डिवीजन ऑपरेटर है, प्लस माइनस और, ठीक है, यानी क्या है हमारा ये ऑपरेटर जो है इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, ये प्लस हो गया, एडिशन जिसको बोलते हैं ऑपरेटर है, माइनस जिसको हम लोग माइनस मतलब हो गया सब्ट्रैक्शन। इसके बाद जो है हमारा ऑपरेटर जो होता है स्ट्रिंग कोटे कोट कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, ये हमारा क्या है, कॉन्केटे कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये क्या है, कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है ये जो हमारा इक्वल टू है, इसके बाद अप्रोक्सीमेट इक्वल है, इसके बाद लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इज, नल, लाइक, बिटवीन, इन, ये सारा हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑपरेटर। इससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं दो ऑपरेटर के बीच में, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इक्वेटर ये हो गया। इसका नोट है लॉजिकल नेगेशन ऑपरेटर है, एंड और एंड, ठीक है, ये कंजक्शन ऑपरेटर कहलाता है, और ये इंक्लूजन ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। एसक्यूएल ऑपरेटर्स आर कैटेगराइज इन द फॉलोइंग categories: SQL arithmetic operators, SQL comparison operators, SQL logical operators, SQL set operators, SQL bitwise operators, और 6 नंबर का है SQL unary operators। ये सारे हमारा ऑपरेटर का टाइप्स है।
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है एसक्यूएल क्रिएट डाटाबेस। एसक्यूएल जो है हम लोग उसको कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं एसक्यूएल डाटाबेस को, उसको हम लोग देख लेते हैं। इन एसक्यूएल द क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट इज अ फर्स्ट स्टेप फॉर स्टोरिंग द स्ट्रक्चर्ड डाटा इन द डाटाबेस। दैट मीन्स हुआ एसक्यूएल में जो है डाटाबेस जो डाटाबेस स्टेटमेंट, क्रिएट डाटाबेस स्टेटमेंट को हम लोग जो है क्रिएट करते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग जो है स्ट्रक्चर डाटाबेस, डाटाबेस में जो है डाटाबेस स्ट्रक्चर को स्टोरिंग कराने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है डाटा को क्रिएट करना, डाटाबेस को क्रिएट करना, ठीक है। एसक्यूएल में सिंटैक्स ऑफ क्रिएट डाटाबेस इन एसक्यूएल, यानी कि एसक्यूएल में जो है हम लोग क्या करते हैं डाटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसका सिंटैक्स दिया हुआ है कि क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस नेम, ठीक है। हम लोग डाटाबेस का यहाँ पर क्या करेंगे, डाटाबेस का यहाँ पर हम लोग नाम देंगे, ठीक है, डाटाबेस और डाटाबेस नेम देंगे यहाँ पर और सेमी कोलोन लगाएंगे। इन दिस सिंटैक्स database name specifies the name of the database which are want to create in the system। that means हुआ कि ये database name जो यहाँ पर हम लोग जो भी नाम देते हैं, कॉलेज, सिटी का नाम, स्टेट का नाम, जो भी है यहाँ हम लोग उसका नाम देते हैं जो स्पेसिफाई करता है हमारा डाटाबेस का नाम है, और हम लोग चाहते हैं सिस्टम में क्या हो, ये क्रिएट हो इस नाम से डाटाबेस, ठीक है। इसके बाद जो है वी हैव टू टाइप द डाटाबेस नेम इन क्वेरी जस्ट आफ्टर द क्रिएट डाटाबेस कीवर्ड, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं क्वेरी का यूज करके। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है यहाँ पर दिया हुआ, दिस एग्जांपल क्रिएट द स्टूडेंट डाटाबेस। स्टूडेंट नाम का हम कोई डाटाबेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्रिएट करना, टू क्रिएट द स्टूडेंट डाटाबेस, डाटाबेस नाम का कोई स्टूडेंट नाम का कोई डाटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं, यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कमांड इन द स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में जो कमांड यूज करेंगे हम लोग, डाटाबेस और स्टूडेंट का नाम यहाँ देंगे जिस नाम से हम यहाँ बनाना चाह रहे हैं। यू कैन आल्सो चेक दैट योर डाटाबेस इज क्रिएट इन एसक्यूएल बाय टाइपिंग द फॉलोइंग क्वेरी। फिर हम लोग देखना चाहेंगे वो डाटाबेस जो है स्टूडेंट नाम का वो क्रिएट हुआ या नहीं, तो हम लोग 100 लिखेंगे, ऐसा जो लोग 100 लिखेंगे, डाटाबेस का नाम दे देंगे जिस डाटाबेस का नाम से हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, ये डाटाबेस का जिस नाम से हमने यहाँ क्रिएट किया था। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कंट्री दे दिए या कॉलेज का नाम दे दिए, ये हमारा डाटाबेस लिखेंगे यहाँ पे, तो हमारा वो स्टूडेंट नाम का जो होगा, मान लीजिए किसी नाम से पंकज, सुमन, किसी नाम से आप बनाए हैं, तो डाटाबेस हमारा यहाँ पर 100 डाटाबेस लिखेंगे तो डाटाबेस 100 हो जाएगा। क्रिएट और रिप्लेस करा डाटाबेस लिखेंगे, यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे, ठीक है। क्रिएट डाटाबेस इम्प्लॉय, मान लीजिए हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग इम्प्लॉय नाम से डाटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे क्रिएट डाटाबेस इम्प्लॉय, इम्प्लॉय नाम का डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यू कैन आल्सो चेक दैट योर डाटाबेस इज क्रिएटेड इन एसक्यूएल बाय टाइपिंग द फॉलोइंग क्वेरी। जब हम लोग देखना चाहेंगे डाटाबेस हमारा चेंज हुआ या नहीं नाम, मान लीजिए यहाँ पर हमने कंट्री नाम दिया था इंडिया, या जिससे या कॉलेज का नाम देके यहाँ मैंने डाटाबेस क्रिएट किया था, उसको चेंज करना चाहे एम्प्लॉय नाम से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 डाटाबेस लिखेंगे तो ये डाटाबेस एम्प्लॉय नाम का शो करने लगेगा। गाइस ये सब क्या है, कमांड है। जब इस टाइप का वीडियो मैं कोशिश, आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा, इसमें क्वेरी जो रिलेटेड हम जो फिजिकली क्या कर पाएंगे सिस्टम में कमांड को यूज़ करके प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, तब ये जो क्वेरी समझ में आ पाएगा। ये तो थ्योरी में बता रहा हूँ, इसे आपको समझना है। नेक्स्ट है एसक्यूएल ड्रॉप डाटाबेस। एसक्यूएल ड्रॉप डाटाबेस हम लोग देखेंगे, द एसक्यूएल ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट डिलीट द एग्जिस्टिंग डाटाबेस परमानेंटली फ्रॉम द डाटाबेस सिस्टम। यानी कि एसक्यूएल ड्रॉप डाटाबेस हम लोग स्टेटमेंट जब यूज करते हैं, उस क्या होता है डाटाबेस सिस्टम से हमारा क्या होता है, परमानेंटली डाटा बेस जो है डाटा जो हमारा क्या होता है डिलीट हो जाता है। दिस स्टेटमेंट डिलीट ऑल द व्यूज एंड टेबल्स इफ स्टोर द डाटाबेस। यदि आप डाटाबेस में स्टोर किए होंगे वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। सो केयरफुली व्हाइल यूजिंग दिस क्वेरी इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में जो है क्वेरी का यूज करके हम लोग कर पाएंगे। सिंटैक्स ऑफ ड्रॉप डाटाबेस स्टेटमेंट इन एसक्यूएल, सिंटैक्स को देख लेते हैं ड्रॉप का।
डेटाबेस का ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, फिर डेटाबेस का नाम देंगे यहाँ पर और सेमी कोलोन लिखेंगे, ठीक है। इन दिस SQL syntax we have to specify the name of the database which we want to delete permanently from the database system। database systems आप यदि डिलीट करना चाहते हैं permanently तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे, डेटाबेस का यहाँ पर नाम देंगे, ठीक है। तो परमानेंटली डेटाबेस डिलीट हो जाएगा हमारे सिस्टम से। वी हैव टू, हमारे डेटाबेस से परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वी हैव टू डिलीट राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस आफ्टर द ड्रॉप डेटाबेस कीवर्ड, ठीक है। वी कैन आल्सो डिलीट मल्टीपल डेटाबेस इजिली बाय यूजिंग द सिंगल ड्रॉप सिंटैक्स। सिंगल ड्रॉप सिंटैक्स हम लोग मल्टीपल डेटाबेस को डिलीट करना चाहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस, लिखेंगे डेटाबेस का नाम देंगे, फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बिग ब्रैकेट, डेटाबेस नाम 2 दे देंगे। अगर डेटाबेस नाम एक नाम से है, 2 नाम से है और बहुत सारे नाम से है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया, अमेरिका, फ्रांस, या कॉलेज का नाम मान लीजिए कि कोई भी कॉलेज का नाम हो, उस नाम से अब बहुत सारे नाम से अब डेटाबेस बनाए हुए हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम जितना भी है उतना आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस फॉर्म में और सेमीकोलन देंगे यहाँ पे। फिर शो डेटाबेस, शो और डेटाबेस लिखेंगे तो जो भी डाटा आप यहाँ पर ड्रॉप करना चाहते थे, डिलीट करना चाहते, सारे डेटाबेस यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इफ द स्टूडेंट डेटाबेस इज शोन इन द आउटपुट देन वी हैव टू टाइप द फॉलोइंग क्वेरी इन एसक्यूएल फॉर रिमूविंग द स्टूडेंट डेटाबेस। यहाँ पर ड्रॉप लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे और स्टूडेंट लिखेंगे। जब ये ड्रॉप लिखें, डेटाबेस स्टूडेंट लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, सारे क्या हो जाएगा वहाँ से डेटाबेस हमारा उस नाम से डिलीट हो जाएगा। फिर लिखेंगे शो डेटाबेस तो फिर हमें दिखाएगा कि डिलीट हो चुका है, ठीक है। if the college database is shown in the output then you have to type the following query in SQL for removing the college database permanently। यानी कॉलेज नाम से डेटाबेस अब क्रिएट किए हुए हैं, ड्रॉप करना चाहते हैं तो लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस और कॉलेज, जिस कॉलेज का नाम लिखे हुए हैं उस कॉलेज उस नाम से यहाँ आप जो लिखेंगे टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो डेटाबेस हमारा क्या होगा, डेटाबेस से ड्रॉप हो जाएगा। फिर यहाँ शो डेटाबेस लिखेंगे तो हमें दिखाएगा कि वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है कि एसक्यूएल रीनेम डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस को रीनेम करना चाहते हैं तो कौन सा एसक्यूएल यूज करेंगे। इन सम सिचुएशन डेटाबेस यूजेज एंड एडमिनिस्ट्रेटर वांट टू change the name of the database for the some technical reasons, so the rename that means हुआ कुछ सब सिचुएशन में जो डेटाबेस यूजर जो होता है, एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, चाहता है कि हम क्या करें, अपने डेटाबेस के नाम को चेंज करें तो इस ऐसे कुछ टेक्निकल रीजंस को हम लोग यूज कर सकते हैं रीनेम करने के लिए डेटाबेस को। database statement in the SQL in use to change the name of the existing database। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, जिस हम सिंटैक्स बताने जा रहा हूं मैं। सिंटैक्स ऑफ रीनेम डेटाबेस इन एसक्यूएल में हम लोग जो है रीनेम डेटाबेस का सिंटैक्स देख लेते हैं। लिखेंगे अल्टर लिखेंगे, वो डेटाबेस लिखेंगे, ऑल डेटाबेस जो पहले का डेटाबेस था उसका नाम लिखेंगे, और जो है मॉडिफाई नेम, और जो न्यू डेटाबेस आप सेट करना चाह रहे हैं नाम तो यहाँ पर उसको लिखेंगे न्यू डेटाबेस नेम, यहाँ लिखेंगे और सेमीकोलन लिखेंगे, समझ गए। अल्टर लिखेंगे, अल्टर डेटाबेस लिखेंगे, पहले वाले डेटाबेस का नाम देंगे और डेटाबेस का नाम, और मॉडिफाई करना चाह रहे हैं तो मॉडिफाई नेम इक्वल टू, और जो न्यू नाम देना चाह रहे हैं डेटाबेस का तो वो यहाँ पे लिखेंगे न्यू डेटाबेस नेम में और सेमीकोलन लिखेंगे। सिंटैक्स ऑफ रीनेम डेटाबेस इन माईएसक्यूएल, और माईएसक्यूएल में डेटाबेस को रीनेम करने के लिए जो है कैसे हम लोग लिखते हैं उसका सिंटैक्स देखते हैं हम लोग। रीनेम लिखेंगे, डेटाबेस लिखेंगे और डेटाबेस का नाम देंगे, यहाँ TO2 लिखेंगे, न्यू डेटाबेस नेम देंगे और सेमीकोलन देंगे, ठीक है। एग्जांपल है वी वांट टू रीनेम द स्टूडेंट डेटाबेस, स्टूडेंट डेटाबेस को रीनेम हम लोग करना चाहते हैं तो वी दिस फॉर दिस, इसके लिए हम लोग जो है वी हैव टू टाइप द फॉलोइंग क्वेरी इन एसक्यूएल हम लोग निम्नलिखित जो है टाइप का क्वेरी यूज कर सकते हैं, उपयोग करेंगे। अल्टर डेटाबेस स्टूडेंट मॉडिफाई नेम इक्वल टू कॉलेज, दैट मीन्स वो अल्टर लिखेंगे ALTER अल्टर, डेटाबेस स्टूडेंट लिखेंगे
और मॉडिफाई नेम इक्वल टू जिसका नाम हम डाटाबेस का नाम यहाँ जोड़ना चाह रहे हैं, ऐड करना चाह रहे हैं, यहाँ उसको लिख देंगे। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, ये रीनेम हो जाएगा माई में, डाटाबेस का नाम रीनेम हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, रीनेम जो भी करना चाह रहे हैं वो हो जाएगा। इस तरह से हम लोग ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एसक्यूएल सेलेक्ट डाटाबेस। Database users and administrators want to perform some operations on tables, view and indexes on the specific existing database in SQL. Firstly, they have to select the database on which they want to run the database queries. That means हुआ कि यदि कोई भी जो है यूजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो चाहता है परफॉर्म कराने के लिए ऑपरेशन को टेबल्स, व्यू, इंडेक्स में, जो डेटाबेस के इंडेक्स में, व्यू में, टेबल्स में, तो वो क्या कर सकते हैं, कुछ जो डेटाबेस क्वेरी को आपको याद रखना होगा उसको यूज करके आप उसको रन कर सकते हैं। सिंटैक्स ऑफ यूज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में जो है स्टेटमेंट जो यूज करेंगे हम लोग उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले लिखेंगे यूज सेलेक्ट डाटाबेस को सेलेक्ट करने के लिए एसक्यूएल में यूज लिखेंगे, यूएसई यूज डाटाबेस नेम लिखेंगे। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ यूज स्टेटमेंट इन द माईएसक्यूएल। माईएसक्यूएल में कैसे लिखेंगे हम लोग, माईएसक्यूएल में जो है यूज स्टेटमेंट नेम, यूज लिखेंगे, डेटाबेस नेम यहाँ लिखेंगे, जो डेटाबेस का नाम आप देना चाह रहे हैं उसको यहाँ लिखेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एसक्यूएल में जो है स्टेटमेंट का जो है सेलेक्ट करने का, डेटाबेस सेलेक्ट करने का जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वांट टू वर्क विद द हॉस्पिटल डेटाबेस। हॉस्पिटल डेटाबेस पर यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, सो डेटाबेस। पहले का हम लोग देखना चाहेंगे, सो डेटाबेस लिखेंगे तो क्या मेरा डेटाबेस है वो शो कर देगा है या नहीं है। ठीक है, इफ द हॉस्पिटल डेटाबेस इज शोन इन द आउटपुट देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी टू सेलेक्ट द हॉस्पिटल डेटाबेस। हॉस्पिटल डेटाबेस नाम का आप अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, यूएस यूज लिखेंगे, हॉस्पिटल लिखेंगे, यूज लिखेंगे और कौन सा डेटाबेस यूज करना चाह रहे हैं हॉस्पिटल को, तो यूज के बाद आप हॉस्पिटल यहाँ लिख के सेमीकोलन लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उस नाम का हॉस्पिटल नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं इसी का कि यू वांट टू वर्क विथ अनदर कॉलेज डेटाबेस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में यदि आप कॉलेज नाम डेटाबेस के नाम से काम करना चाहते हैं, डेटाबेस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पहले देखेंगे सो डाटाबेसेस पे, डाटाबेसेस देख लेंगे कौन डाटाबेस पहले से यहाँ पर है, वो सो डाटाबेसेस लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे तो दिखा देगा। इन द कॉलेज डाटाबेस इज शो इन द रिजल्ट देन यू हैव टू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग क्वेरी टू सेलेक्ट द कॉलेज डाटाबेस। तो इसको लिखेंगे यूज कॉलेज, यूएस यूज देंगे, कॉलेज लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉलेज नाम का डाटाबेस यहाँ क्रिएट हो जाएगा। आप कॉलेज नाम के डेटाबेस पे काम कर पाएंगे। एग्जाम्पल थर्ड इसी का दिखाना चाह रहा हूँ मैं। यू वांट टू वर्क विद द अनदर स्कूल डेटाबेस इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में अगर दूसरा डेटाबेस पे काम करना चाहे, मानिए स्कूल पे, स्कूल नाम का, तो यहाँ पहले देखना चाहेंगे आप ऐसा जो सो डाटाबेसेस सेमीकोलन लिखेंगे तो पहले का जो भी डाटाबेस यहाँ पर शो कर देगा क्या है। और स्कूल डाटाबेस पे यदि काम करना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एसक्यूएल कैसे यूज करेंगे कमांड का, तो यूएस यूज एसक्यूएल सेमी, यूएस यूज एसक्यूएल लिखेंगे, सेमीकोलन देंगे, एसक्यूएल नाम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। गाइस फाइनली हम लोग ने क्या कर लिया, इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। इसमें हम लोग ने देखा ये डाटाबेस क्या होता है, इसके बाद एसक्यूएल क्या होता है, उसका कमांड क्या होता है, उस पर हम लोग ने देखा। अब हम लोग एक एक करके जो है उसका कमांड को यूज़ करके हम लोग क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे, उसमें हम लोग जो है टेबल्स क्रिएट करना सीखेंगे, कैसे टेबल क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, ड्रॉप करेंगे, इंसर्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एसक्यूएल में कैसे हम लोग कमांड का यूज़ करके हम लोग क्रिएट कर पाते हैं डाटा को, डाटाबेस को। चलिए गाइस, ठीक है, इस तरह से हम लोग ने फाइनली हम लोग क्या कर लिया, इस सेशन को कंप्लीट कर लिया। आई होप गाइस आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे, करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, आप वो अच्छे होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे।
चलिए गाइस, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए स्वास्थ्य का, करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। मैं और क्या इंप्रूव करूं और किस टाइप की वीडियो लाऊं, बनाऊं, आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। यदि वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो पाएगा, प्रिपरेशन सही से कर पाएंगे। चलिए गाइस, फाइनली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू सेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद गाइज।